शुक्रे खुदा करो महे रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको वेलकम करना चाहेंगे नूर रमज़ान में। सबसे पहले तो जो लोग इस वक्त हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं उनसे सलाम दुआ करेंगे, और ऑफ कोर्स आपने सबसे पहले सुना कारी नुमान सैफ़ी को। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ बैठे हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई अलामा करामत अब्बास हैदरी। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। एंड ऑफ कोर्स टू माय राइट, माई बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम इन द रमज़ान ट्रांसमिशन, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के साथ व्यूअर्स शेयर करती हूँ कि मैं तो सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ। सीखने का मौका, लर्न करने का मौका हमें अपने असातिज़ा से ही मिलता है जो हमारे स्कॉलर्स हैं, लेकिन स्कॉलर से भी पहले हमारे जो कंटेंट हेड हैं, जो हमें गाइड करते हैं, हमारे टॉपिक्स डिसाइड करते हैं और दीन दुनिया की कॉम्बिनेशन के साथ हमें लेके चलते हैं, तो वहाँ पे फिर सिर्फ एक ही नाम आता है, डॉक्टर अली वक़ार कादरी का। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा नवाजी। और ख़ुद भी एक बेहतरीन आप एक बेहतरीन एंकर पर्सन हैं और बहुत ही बेहतरीन मेज़बान हैं। इनके यूट्यूब चैनल पर जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि कितनी ब्रिलियंट और पते की बातें और आजकल की दुनिया से रिलेटेड बातचीत इनके चैनल पे की जाती है। व्यूअर्स, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह डेवलपर्स की बात करेंगे, फिर आज के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और काबिल एतमाद नाम है। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स ने आज तक जो भी कहा है वो कर दिखाया है और आपका हर प्रोजेक्ट कामयाबी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स के रिहायशी मंसूबे जदीद तर्ज़ ज़िंदगी की रोशन मिसाल हैं। आगे जाके बिस्मिल्लाह हाउसिंग फ़ेज़ 2 से रिलेटेड आपको गाइडेंस देंगे कि कहाँ वाक़ है और आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज का टॉपिक अगर मैं कहूँ कि मेरा फेवरेट टॉपिक है तो शायद ये बात गलत नहीं होगी। नरमी और नरम दिली। व्यूअर्स, दीन इस्लाम की तरफ अगर आप हल्का सा भी रुख करें तो आपको हर जगह नरमी और रहम दिली नज़र आएगी। कुरान मजीद भी हमें यही बताता है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका एक बहुत ही खूबसूरत एग्ज़ाम्पल हैं और परफेक्ट एग्ज़ाम्पल हैं। क्यों? आप नरम दिली के साथ हर इंसान के साथ पेश आते थे, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। उस औरत तक के साथ नरम दिली का आपने मुजाहरा किया जो आप पे कूड़ा फेंकती थी। आप ये सोचें कि हमारे तरफ कोई बुरी निगाह से देखता है तो हमारे मुंह से कितने गलत अल्फाज ऐसे शख्स के लिए निकलते हैं। हम पे कोई कूड़ा फेंके तो क्या हम उसकी तबीयत का जाके पूछेंगे जिस दिन वो हम पे कूड़ा ना फेंके? सोच सकते हैं कि ये हमारी पर्सनैलिटी या फितरत का हिस्सा हो। अच्छा, फिर इंसानों के साथ तो रहमदिली की ही की सो की, जानवर, चरिंद परिंद, इवन दरख्त, मतलब आप किसी भी जानदार चीज़ को देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमेशा गाइड किया कि नरमी से और रहमदिली से पेश आना है। इसके साथ एक वाक़या भी है। एक सहाबा ने चिड़िया के बच्चे जो हैं वो घोंसले से चुरा लिए, तो जो माँ थी चिड़िया वो सर के ऊपर घूम रही थी। सूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला और आपने फ़ौरन उस सहाबा को कहा कि आप इन चिड़िया के बच्चों को वापस जाके घोंसले में रखें। सोचे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं है, ये हमारे लिए कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। कुरान पाक और हुजूर पाक की सीरत, कंप्लीट हमें कोड ऑफ लाइफ मिल गया है। अब हम इस कोड को ना फॉलो करें तो कितनी बदनसीबी है हमारी। बुरी तो बात है सो है, लेकिन हमारी कितनी बदनसीबी है कि हम इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा सकते। ऐसे लोग हैं, ऐसे मज़ाहिब से बिलोंग करते हैं जिनको इस लेवल की गाइडेंस नहीं मिली। हमें तो A to Z गाइडेंस मिली है। बिल्कुल सही। इसके साथ साथ जो जहन में मेरे बार बार बात आती है, जो हर मजहब कहता है, डू unto others as you would have others do unto you। ये बाइबल कहता है, कुरान पाक कहता है कि दूसरों के साथ वैसे ही पेश आओ जैसे आपकी ख्वाहिश है कि वो आपके साथ पेश आए। मतलब एक जनरल सी ट्रांसलेशन कर रही हूँ। हर मजहब आपको ये कहता है, लेकिन हमारा रवैया अपनी ज़ात की तरफ तो बहुत अच्छा होता है, बल्कि A+ बिहेवियर होता है, लेकिन
जब दूसरों की बात आती है, सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, घरों में जो लोग काम करते हैं हमारे, मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपने लिए एक बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट्स करेंगे, बहुत चीज़ें करेंगे, अपना बच्चा अगर कोई गलती करेगा तो उसको नरमी से रोक देंगे, लेकिन घर में एक तो लोगों ने छोटे छोटे बच्चे रखे हुए होते हैं काम करने के लिए। मैं आपको ये एक दफ़ा फिर से याद करा दूं कि ये गैर कानूनी चीज़ है। आप अंडर एज 18 से कम उम्र के बच्चों को घर में नहीं जॉब पे रख सकते, ये कानून के खिलाफ है। एक तो लोग छुपा के रखते हैं, ऊपर से इतना बुरा ट्रीटमेंट करते हैं कि हैरान कुन बात है। बहुत से केसेस पिछले सालों में सामने आए हैं कि बड़े बड़े अमीर घरानों के लोगों ने छोटी छोटी बच्चियों को मारा, इतना मारा, किसी की डेथ हो गई, कोई इतनी बीमार हो गई। प्लीज व्यूअर्स, नरमी, स्त्रियों से जलाए, रहम दिली, और ये तो मैं भी अक्सर कहती हूँ अपनी जात के बारे में, मुझे प्यार पिलाना है मैं पी लूंगी, बात कहेंगे मैं नहीं मानूंगी। हर इंसान में ये ढिठाई का आंसर किसी ना किसी लेवल पे होता है। तो क्यों हम अपने बच्चों को, इर्द गिर्द के लोगों को बार बार टेस्ट करते हैं? नरमी और रहमदिली, नरमी और रहमदिली, नरमी और रहमदिली अपने पल्ले से बांध ले। छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। सनाओ नात का रास्ता तो हक का रास्ता है, हर एक गाम पे नूरे खुदा बरसता है, हिदायतों के कई बाब खुल गए मुझ पर कि आम आदमी इस फैज़ को तरसता है, हालाए खुशबू सिराते रात है, हालाए खुशबू सिराते रात है, मिसले ज़िक्रे हूँ सिराते नात है, मिसले ज़िक्रे हूँ सिराते नात है, हालाए खुशबू सिराते नात है। पढ़ के कुराने मुबीन को देखिए, पढ़ के कुराने मुबीन को देखिए, बजा हर सू सिराते नात है, मिसले ज़िक्रे हूँ सिराते नात है, हालाए खुशबू सिराते नात है। दिल की हर धड़कन में नाते मुस्तफा, दिल की हर धड़कन में नाते मुस्तफा, आँख में आंसू सिराते नात है, मिसले ज़िक्रे हूँ सिराते नात है, हालाए खुशबू
बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, क्या कहने। अस्सलामु अलैकुम फरहान भाई, कैसी आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फरहान भाई, जो सब लोग हमारे साथ सेट पे हैं, आप पहले उनको इंट्रोड्यूस करा के, ऑफ कोर्स फिर आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू नरमी और रहम दिली पे। वैसे तो फरहान भाई को मेडल मिलना चाहिए नरमी और रहम दिली पे, जितना मैंने इनको टॉर्चर किया रमजान में, और मजाल है कि अभी इन्होंने डांटा हो या इतनी सी भी नाराजगी का इजहार किया हो। क्या खाते हैं इस चीज़ के लिए, ये हम आपसे ज़रूर पूछेंगे थोड़ी देर के बाद। अच्छा, तो हमारे साथ, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, हमारे मुल्क के मारूफ आर्टिस्ट, ब्रिलियंट एक्टर एंड बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक, हमारे बहुत ही प्यारे भाई, ब्रिलियंट 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 एक्टर। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ बिकॉज वो जो दिल से एक्टिंग करने वाले लोग होते हैं ना, जिनकी एक्टिंग आंखों तक जाती है और सोल तक जाती है, हमारे साथ आज असद मलिक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और अगेन नरमी और रहम दिली की बात कर रहे हैं तो आप भी 100% अप्लाई करते हैं। सॉफ्ट स्पोकन, जेंटल, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। अल्लाह ताला के भी एक हुक्म है ना कुरान के अंदर, क़ुलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से खूबसूरत बात किया करो। तो अब खूबसूरती में हर चीज़ आ जाती है, नरमी भी आ जाती है, शफकत भी आ जाती है, मतलब एक मामला फहमी भी आ जाती है। सो मैं समझता हूँ कि ये इतने 3-4 अल्फाज में पूरा एक कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है कि आपको कैसे कम्युनिकेट करना लोगों से। बिल्कुल सही। एंड ऑफ कोर्स हमें अब ज्वाइन किया है, अब ब्रेक से पहले ज्वाइन किया था, आके हमारे पास थोड़ी देर बाद बैठे मुफ्ती डॉक्टर कलीकुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। एंड अगर मैं कहूँ हमारे फेवरेट भाई, तो बाकी भाइयों ने नाराज नहीं होना क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर किसी के काम आते हैं, चाहे कोई मुस्तहिक हो, चाहे कोई ज़रूरतमंद हो, और किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तो मुस्कुरा के ऐसे देखते हैं कि सारे गम इंसान भूल जाता है। बात कर रही हूँ जाकिर वसीम अब्बास बलोच की। अस्सलाम वालेकुम वसीम। वालेकुम सलाम। कल हमने आपको बहुत मिस किया, मगर आपसे फ़ोन पे बात हो गई। हाँ जी बिल्कुल, सलामत रखिए। क्योंकि जब आज का जो हमारा टॉपिक है रहम दिली है और नरमी है, तो फिर वो सारे लोग बुलाने बहुत ज़रूरी थे जो इस कॉन्सेप्ट के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी को आगे लेके चलते हैं। तो अभी इस टॉपिक पे हम गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। मैं चाहूँगी कि फरहान भाई और असद ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करें। अच्छा, हम अभी ब्रेक की तरफ हमें जाना है, बट ब्रेक में जाने से पहले अभी जो आपने कलाम सुना वो प्रेजेंट किया था प्रोफेसर सलमा खान ने, और साथ ही उनकी सिराते नात की बच्चियाँ खतीजा बीबी, अलिशबा अरशद, राबिया सद्दाम, लिमशा सईद, जिमल शहजाद, किंजा शहजाद एंड उरूज काजमी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज़ है जो असद भाई प्रेजेंट करेंगे। आपने हमारे साथ रहना। तेरा है एहसान, रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब लगा बैठे फिर जीना की मरना की जे माही अगले पार होवे फिर डुबना की ते तरना की। कतरा और उतरा मेरे वजूद में, फिर बाहर तू मेरे अंदर तू, सहरा में बीच समंदर तू, तेरा ही जलवा चारों तरफ और चारों तरफ
ख्वाब दिखा के महलों के दीवारों में चुनवाता है। सहरा की तपती रेतों पे नंगे पाँव चलवाता है। देखे फिरते शाह हाथों में पत्थर से दूध बहाता है। एक बार जो दिल में आ जाए, दिल बोले अल्लाह अल्लाह, 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 दिल बोले अल्लाह अल्लाह। ये इश्क इबादत है दिल की, और दिल तेरा सौदाई है। ये तेरे प्यार की मस्ती है, इस मोड़ पे जो ले आई है। मेरी धड़कन में, मेरी सांसों में, इन दीद की प्यासी आंखों में बस एक लगन और एक दुआ। मेरी सुबह हो शाम और रातों में तू सामने मेरे आ जाए। दिल बोले अल्लाह अल्लाह, 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 दिल बोले अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या कहने हैं सर, एब्सोल्युटली वंडरफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे लिए भी सरप्राइज था। महमूद अख्तर भाई ने जब ये सुनाया ना, मैंने कहा ये तो सीधा ऊपर वाला कनेक्शन है। मैंने कहा बनाते हैं, कभी भी नहीं। फरहान भाई, मैं ना आपको एक कभी सेकंड नहीं। हैंडी माइक रैंडम, दूंगी रैंडम। आपको ना। बैठे बैठे, खड़े खड़े वहीं पे हमने भैया जी सोचा। आपका ब्रेक से पहले मैं असद भाई से पूछ रहा था कि ये कलाम आपने रिकॉर्ड कराया, तो उन्होंने बताया कि ये बैठे बैठे कराची में रैंडमली ही इरादा बना और कुछ मिनट के अंदर ही हमने ये ट्रैक बनाया और ये पढ़ दिया। और मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा है आप छुपा रहे हैं ऐसी बात कि जिस तरह आपने पढ़ा है और जिस परफेक्ट अंदाज से पढ़ा है, मुझे आप लगता है कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपने सुना होगा, बल्कि आपको खुद भी पता होगा डेफिनेटली। आपका तो काम ही एक तो रूहानी अंदाज में होता है, और फिर जब कनेक्शन बन जाए तो फिर ये आवाज़ ऊपर नीचे वो इतना मैटर नहीं करता। नहीं, आवाज़ ऊपर नीचे कुछ भी नहीं, सब परफेक्ट पढ़ा है आपने माशाल्लाह। क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि अचानक मैंने पहले कभी ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं कराया ये कलाम, तो उसके हवाले से मुझे लगता है ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की यकीनन ब्लेसिंग्स हैं, और बहुत सारी तालियां होनी चाहिए असद भाई के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि सब अल्लाह ही की देन है। बल्कि भी परसों रात को एक सूफ़ी सॉन्ग भी पुराना एक है, पागा वाले हो नाम जपो मौला नाम नाम, आपने सुना होगा। उसको हमने रीमिक्स किया है नए म्यूज़िक के साथ। और जो खालिक हैं इस फिल्म के भी, जिसका नाम हीर था, पुरानी फिल्म है, तो नज़ीर साहब हमारे बहुत जिन्होंने पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री की दाग बेल डाली, ये उनकी प्रोडक्शन है, उनकी डायरेक्शन है, और उसी में ये गाना भी था। तो हमने ये सेलेक्ट किया, उनके जो साहबजादे हैं, उन्हें हम प्यार से कुकी अंकल कहते हैं, तो उनके जो साहबजादे हैं आसिफ ने मुझे कहा कि इसको करते हैं। मैंने कहा वाई नॉट,
फिर जब वो ट्रैक उन्होंने बनाया मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा यार मैं ट्राई करूँ, उन्होंने कहा करें, तो जब किया तो वो अच्छा भी हो गया। आवाज़ आपकी माशाल्लाह बहुत पावरफुल है। He's got a beautiful voice और आप खुद माशाल्लाह पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आपकी आवाज़ भी बहुत। थैंक यू सो मच। हाँ जी, ऐसे ही है कि अंदर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं ये जज्बा या ये सरूर सुर वाला ये अंदर होता है, लेकिन आहिस्ता 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 फिर वो एक वक्त आता है जहाँ पे ये उजागर होता है। नहीं, लेकिन मैं तो ये- वसीम भाई आपसे एक्चुअली यही पूछने लगी थी, अब आपने अगर माइक उठा ही लिया है तो आपका इस तरफ कैसे रुझान हुआ, फिलैंथ्रोपी की तरफ और लोगों के काम आने की तरफ? मैं जानना चाहती हूँ, हर जी, इंसान के साथ बिल्कुल। कोई वाकया, कोई हमारे पास इंसिडेंट जो होता है। सबसे बड़ा जो हमारे पास उसवा हसना है और जो नमूना है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात आला सिफात है। बेशक। और फिर तालीमात मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद, और उसके बाद फिर असातिज़ा, वालिदैन, ये सारे सिलसिले चलते चलते, और फिर मैंने तारीख़ में जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा है, मैंने देखा है ये रहमदिली, ये इखलाकियात और ये हुस्न गुफ्तगू और ये नरम दिली और शफ़क़त, ये मोहब्बत, लोगों से प्यार मोहब्बत। तो यहाँ मैं एक मुख्तसर सा एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ, शायद उसी में पूरी बात मैं कह पाऊँ कि एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मौजूद थे, तो 3 लोग सामने लाए गए कि जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था और वो साबित हो चुका था कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा किए हुए ये लोग मदीना में दाखिल हुए। तो हुक्म हुआ कि इनके सर कलम कर दिए जाएं। तो उनमें से जब एक का सर कलम करने लगे तो उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आकर अर्ज़ करने लगे कि खुदावंद मुताल बाद दरूद व सलाम, हुक्म इरशाद फरमा रहा है कि आप इस बंदे को छोड़ दें, इसको बरी कर दें। बंदे के ऊपर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कत्ल का इल्ज़ाम, इरादे कत्ल का साबित हो चुका है और सर कलम होने वाला है, और अल्लाह तबारिक व तआला हुक्म दे रहे हैं कि आप इसको छोड़ दे, बरी कर दें। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसको रिहा कर दिया जाए, हुक्म खुदाबंदी है कि हम इसको आज़ाद कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो जब वो रिहा हुआ तो वो रोने लग गया और रोते हुए कहता है कि या रसूल अल्लाह, सिर्फ इतना बता दें कि अभी आप मुझे कत्ल करने लगे थे, कि मैंने आपके कत्ल का इरादा किया और अभी आपने मुझे रिहा कर दिया, तो आपके अल्लाह को हुक्म क्या आया है? अब जुर्म देखें, अमल देखें और इसकी जजा देखें। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे खुदा को हुक्म आया कि ये बंदा अगरचे तुम्हारे कत्ल का इरादा करके ये मदीना में दाखिल हुआ, लेकिन चूंकि ये अपने कबीले के नादार गरीब लोगों से शफकत और नरमी से पेश आता है, तो ये कितने घरों का सहारा है, कितने लोगों का सहारा है। तो मेरा ये हुक्म है कि इसको छोड़ दिया जाए, ताकि इसके पीछे जो एक पूरे लोग साथ इसके खड़े हैं वो कहीं इससे महरूम ना हो जाए। तो उसी वक्त उसने कदमों पे सर रख के अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अगर आपका खुदा ये भी जानता है तो आप मुझे कलमा पढ़ा के दार इस्लाम में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये रहमदिली, ये शफकत, ये लोगों से प्यार से पेश आना, ये बड़े गुनाहाने कबीरा के माफ़ करवाने का सबब है। मौत के बाद काम आने वाली सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं, उनमें से ये चीज़ रहमदिली, नरमी और शफकत। एक छोटा सा बच्चा, हाँ जी, हमें छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो असद भाई आपसे बात ऑफ कोर्स वापस पिकअप करेंगे। अली भाई आपका भी पर्सपेक्टिव लेना है, अलामा साहब आप भी, और मुफ्ती साहब। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान।